अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ गृह मंत्री अमित शाह और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया शुभारंभ। प्रदेश के विकास पर आधारित प्रदर्शनी का किया अवलोकन। भोपाल में सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह। खेल मंत्री विश्वास सारंग ने की सहभागिता। कहा, खेल गतिविधियों को दिया जा रहा व्यापक प्रोत्साहन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। उज्जैन में हिंदूवादी संगठनों का विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख यूनुस का जलाया पुतला। भोपाल में सेंट जॉन चर्च में क्रिसमस की विशेष प्रार्थना। फादर अनिल माथुर ने किया प्रार्थना सभा का संचालन। राष्ट्र की प्रगति के लिए परमेश्वर से की कामना। और मोहन बड़ौदिया के 40 गांवों के बदले जा रहे स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को मिल सकेगी निर्बाध विद्युत आपूर्ति। कनिष्ठ यंत्री दक्षिण राहुल गौतम ने दी जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के अवसर पर प्रदेश के विकास पर आधारित विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इसके साथ ही ग्वालियर परिक्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत 361.90 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन और करोड़ों कार्यों का लोकार्पण कर सौगात प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विधायक हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा ने बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। बता दें कि सभी ने श्रद्धेय अटल जी की जयंती पर प्रदेश के सभी बूथों पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सभी विधानसभाओं में 25 दिसंबर से अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन भी शुरू हुआ। आपको बता दें कि जिला कार्यालयों में लगाई गई प्रदर्शनी 31 दिसंबर तक चलेगी। अटल स्मृति सम्मेलन भी 31 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा और इसके साथ ही रंगोली, लेख निबंध प्रतियोगिताओं के साथ अनेक उत्सव के कार्यक्रम भी पार्टी द्वारा आयोजित किए जाएंगे। अटल जी का व्यक्तित्व विराट था। वे राष्ट्रनायक थे। मध्य प्रदेश उनकी मातृभूमि थी और मध्य प्रदेश से उनका विशेष लगाव था। अटल जी की कही हुई हर बात आज इतिहास में दर्ज है। एक साहसिक निर्णय लेने वाले नेता अटल जी थे। आज के दिन हम सब उनको याद करते हैं। आज हमारे अमित शाह जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी आज 2 कार्यक्रम में आए थे और आज मुख्यमंत्री जी के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 2 लाख करोड़ के जो निवेश है उसका भूमि पूजन ग्वालियर में अमित शाह जी ने किया और एक रीवा में प्राकृतिक खेती का प्रकल्प उन्होंने देखा। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 101 जन्मोत्सव पर आज पूरा देश अटल जी के योगदान को याद रख रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी कर्मभूमि लखनऊ में, जहां एक और वो हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता का स्मरण कर रहे हैं, जहां वो उनके चुनाव से लेकर उनके विभिन्न प्रकार के पत्रकार के और कई इतिहास की वो सब जीवंतता के लिए वहां गए और उनकी जन्मभूमि पर हमारे राष्ट्रीय नेता गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी बीती रात से कल ग्वालियर पहुंचे थे। माननीय अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, हमारे सारे मंत्री, विधायक, सांसद, यहां इस अवसर पर मौजूद माननीय मंत्री पूर्व मंत्री माननीय सुरेश पचौरी जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, हमारे महामंत्री गौरव रणदीवे जी, सारे पदाधिकारियों के साथ
आज हमने भाजपा कार्यालय में भी चित्रों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। अटल जी के जीवन का प्रत्येक पक्ष बहुत आनंद के साथ जीने का एक संपूर्ण मानव का जो रोल होता है, वो रोल हमको दिखाई देता है। भोपाल स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह में खेल मंत्री विश्वास सारंग ने सहभागिता की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल संबोधन ने खेलों को अनुशासन, आत्मबल और राष्ट्र के उज्जवल भविष्य से जोड़ने की प्रेरणा प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने की दिशा में निरंतर सकारात्मक पहल हो रही है। इसी क्रम में भोपाल सांसद आलोक शर्मा द्वारा भोपाल सीहोर संसदीय क्षेत्र में खेल गतिविधियों को व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सांसद खेल महोत्सव जैसे आयोजन युवाओं की प्रतिभा को पहचान देने के साथ साथ स्वस्थ, ऊर्जावान और सकारात्मक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और साथ ही खेलो इंडिया की भावना को और अधिक सशक्त बना रहे हैं। सांसद खेल महोत्सव का 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर शुभारंभ किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग दृष्टा प्रधानमंत्री हैं, जिनकी दूरदृष्टि है, वो सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के खिलाड़ियों को, देश के छात्र छात्राओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। जो भी चुनाव आयोग ने प्रक्रिया अपनाई है, उसके माध्यम से हम सब को पूरी जागरूकता के साथ आगे भी इस प्रक्रिया में पूरी सकारात्मकता के साथ हिस्सा लेना चाहिए। चुनाव आयोग ने अभी एक मौका और दिया है। यदि किसी का गलती से नाम छूट गया होगा तो वो जुड़ जाएगा, पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण ये बहुत आवश्यक है। इसलिए यदि किसी का नाम छूट गया है तो उसमें भी प्रावधान है। अपना नाम फॉर्म भरिए, फॉर्म 6, और उसके माध्यम से अपना नाम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल ने प्रदर्शन कर बांग्लादेश के राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस दौरान जमकर नारेबाजी भी की गई। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पूरे देश भर में धरने प्रदर्शन किए गए और उज्जैन में भी राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा टावर चौक पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख यूनुस के पुतले की जूते चप्पलों से पिटाई कर पुतला जलाया गया। साथ ही बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आज उज्जैन टावर चौक पर राष्ट्रीय बजरंग दल के तत्वावधान में यहाँ पे जो बांग्लादेश सरकार है उसके खिलाफ में पुतला जलाया है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ में जो आए दिन जो बर्बरता हो रही है उसके खिलाफ में पुतला जलाया है। हम भारत सरकार से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, भारत राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि बांग्लादेश पर शीघ्र अतिशीघ्र कार्रवाई करे और भारत के नक्शे से बांग्लादेश को मिटा दे और बांग्लादेश में जो भारतीय बसे हुए हैं, भारत सरकार उनको अपनी शरण में लेकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। सेंट जॉन चर्च गोविंदपुरा स्थित क्रिसमस की विशेष प्रार्थना की गई। प्रार्थना सभा के संचालन फादर अनिल मार्टिन ने किया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि यीशु मसीह का जीवन सेवा, त्याग और मानवता की मिसाल है। आज के समय में जब समाज अनेक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब प्रार्थना के माध्यम से लोगों के मन में सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्य और सामाजिक एकता का भाव जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। फादर अनिल मार्टिन ने विशेष रूप से देश में शांति, समृद्धि, युवाओं के उज्जवल भविष्य और राष्ट्र की प्रगति के लिए परमेश्वर से आशीर्वाद की कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चर्च का उद्देश्य केवल धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग के कल्याण, आपसी सद्भाव और नैतिक उत्थान के लिए निरंतर कार्य करना है। प्रार्थना के माध्यम से लोगों को नकारात्मकता से दूर रहकर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। बेथलेहम नगर के गौशाले में
प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2100 साल पहले हुआ था। सारी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को 2025 में बड़े आनंद के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़े उत्साह के साथ और प्रेम और विश्वास के साथ मनाया जा रहा है। आज दैनिक भास्कर की एक खबर बहुत सुंदर रीति से उन्होंने लिखा कि प्रभु यीशु मसीह की जो शिक्षा थी वो शिक्षा इस बात में थी कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह का आना दुनिया के लोगों को सैल्वेशन, उद्धार देने के लिए हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने गरीबी में, दरिद्रता में, अभाव में जन्म लिया, लेकिन दुनिया के लोगों को अपने बलिदान के द्वारा से, अपने त्याग के द्वारा से और अपने विश्वास के द्वारा से पिता की आज्ञा मानते हुए उन्होंने दुनिया के लोगों को निजात दी। तो मोहन बड़ौदिया कनिष्ठ मंत्री दक्षिण राहुल गौतम ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहन बड़ौदिया दक्षिण वितरण केंद्र में आने वाले 40 गांव के घरेलू ट्रांसफार्मर और स्मार्ट मीटर और केबल बदली जा रही हैं, जिससे उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिल सकेगी। और वहीं समाधान योजना में अब तक सैकड़ों लोगों को लाभ मिल चुका है, जिनमें लाखों के बकाया बिल धारक भी शामिल हैं। बता दें कि समाधान योजना की अंतिम दिनांक 31 दिसंबर है। शासकीय मॉडल स्कूल बेहर में शुरू हुए खेल महोत्सव के साथ भव्य तरीके से वार्षिकोत्सव मनाया गया। संस्था के प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार खोबरागड़े ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर को विद्यालय में विभिन्न तरह के खेल प्रतियोगिताएं रखी गई हैं, जिसका आगाज पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, मुख्य अतिथि और प्रमोद नेमा विशिष्ट अतिथि, पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी पार्षद राजेंद्र के कर कर्मों से मशाल प्रज्वलित की गई। विद्यालय के छात्र छात्राओं के चारों सदनों द्वारा परेड द्वारा सलामी देकर किया गया। खेल प्रतियोगिता माध्यमिक और उच्च माध्यमिक 2 वर्ग में आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो इन प्रतियोगिताओं में उच्च माध्यमिक वर्ग में खो खो, कबड्डी, ऊंची कूद, लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ और भाला फेंक जैसे खेलों में विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बीजेपी मंडल मोहन बड़ौदिया के बूथ क्रमांक 25 पर राष्ट्र के महान सपूत, भारत रत्न, पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी जिला महामंत्री राय सिंह मालविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला। अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा, सुशासन, लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रेरणादायी नेतृत्व का प्रतीक रहा है। उनके विचार, आदर्श और राष्ट्र निर्माण में दिया गया योगदान सदैव हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। इस अवसर पर बीजेपी जिला महामंत्री सहित बीजेपी के वरिष्ठ नेता, समस्त पदाधिकारी, कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। जावरा एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे रोड का किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है, जिसके चलते किसान बीजेपी कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। नाराज किसानों का यह कहना था कि यदि जल्दी ही मांगे नहीं मानी गई तो हम सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए की लागत से जावरा से उज्जैन तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड हाईवे रोड बनाया जा रहा है, जिसका 62 गांव के सैकड़ों किसानों द्वारा विरोध जारी है। और आज फिर प्रभावित किसान ज्ञापन देने बीजेपी कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसान यहां काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इस दौरान किसान यहां धरने पर बैठ गए और खबर मिलने पर कार्यालय मंत्री मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया गया। किसानों का ये कहना था कि रोड की ऊंचाई कम की जाए और बाजार मूल्य से जमीन का मुआवजा दिया जाए। नाराज किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्दी मांगे पूरी की जाए। भोपाल के भगत सिंह नगर में 11 जनवरी 2026 से अलग अलग बस्तियों में भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां बड़े स्तर पर की जा रही हैं।
सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में ये आयोजन किया जाएगा। सकल हिंदू समाज के प्रचार प्रमुख दिनेश शर्मा ने बताया कि करौंद के दशहरा मैदान, हाउसिंग बोर्ड, विश्वकर्मा नगर, प्रसून पार्क, पीपल चौराहा, राजबाग, लांबाखेड़ा, संजय नगर, भोपाल मेमोरियल अस्पताल, बड़वाई आदि स्थानों पर किए जाएंगे। तो प्रसून पार्क विश्वकर्मा नगर में सम्मेलन के लिए भूमि पूजन किया गया और पदाधिकारियों को भारत माता का चित्र पोस्टर वितरित किए गए। तो अब घर घर पीले चावल देकर सम्मेलन में सहभागिता के लिए आमंत्रित लोगों को किया जा रहा है, जिसको लेकर अलग अलग बस्ती आयोजन समितियों का गठन किया जा रहा है, जिसमें बस्तीवार बैठकें और जन जागरण के लिए प्रभात फेरियां भी निकाली जा रही हैं। 11 जनवरी से हिंदू सम्मेलन शुरू होगा। हाउसिंग बोर्ड करौंद में पहला सम्मेलन होना है। भोपाल के अयोध्या बाईपास को 10 लेन में तब्दील करने के लिए 7,871 पेड़ों को काटने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रोक लगा दी है। अगली सुनवाई 8 जनवरी को होनी है। इससे पहले पेड़ों को कटने से बचाने के लिए गुरुवार को लोग सड़क पर उतर आए। कई लोग मास्क पहने पहुंचे। उन्होंने कहा कि इन पेड़ों को बचा ले, वरना हरियाली नष्ट हो जाएगी और मास्क लगाने की नौबत आ जाएगी। प्रदर्शन के दौरान कई लोग अर्धनग्न भी हो गए। उन्होंने जिन पेड़ों को अब तक काटा गया है उन्हें अगरबत्ती लगाकर श्रद्धांजलि दी। तो भले ही 81,000 पौधे रोपने का दावा किया जा रहा हो, लेकिन इन पौधों को पेड़ बनने में सालों लग जाएंगे। ऐसे में NHAI 10 की बजाय 6 लेन बनाने पर जोर दे, जिससे हरियाली नहीं उजड़ेगी और सड़क भी चौड़ी हो जाएगी। पूर्व मंत्री PC शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे और उन्होंने भी पेड़ों के काटे जाने का विरोध जताया। विहि प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र भार्गव ने गीता जयंती के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद द्वारा आयोजित शौर्य संचलन के पूर्व जवाहर मार्ग स्थित अशोक वाटिका में आयोजित सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने संगठन कार्यकर्ताओं में जोश ऊर्जा का संचार करते हुए कहा कि अयोध्या सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि सनातन धर्म का स्वाभिमान, संघर्ष, सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है, जो 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के साथ अपने गौरव को पुनः प्राप्त कर चुका है। ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का नया युग है, जहां हर ईंट में आस्था और सनातन तेज समाहित है। शौर्य संचलन इसी उत्साह का प्रतीक है। शास्त्र, संस्कार और शस्त्र करते हैं धर्म की रक्षा। भार्गव ने आगे कहा कि अयोध्या मंदिर आपसी सहमति से नहीं, बल्कि संघर्ष, बलिदान, समर्पण का परिणाम है। हमारे देवी देवता भी शास्त्र के साथ शस्त्र धारण किए हुए हैं। शास्त्र जहां संस्कार सिखाते हैं, तो वहीं शस्त्र धर्म की रक्षा करते हैं। और यह हमने हाल ही में पाकिस्तान पर महज 2 घंटे में अपने आधुनिक शस्त्रों के हमले में देखा। गीता जयंती के पावन उपलक्ष्य में अपनी गौरवशाली संस्कृति की रक्षा और हिंदू समाज में एकता के भाव को जागृत करने हेतु विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा एक भव्य शौर्य संचलन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ में इस वक्त RSS के वरिष्ठ प्रचारक और मालवा के प्रांत संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे? गीता जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष बजरंग दल के नेतृत्व में शौर्य यात्रा का आयोजन होता है। उसी निमित्त यहाँ सब कार्यकर्ता एकत्रित हैं और जैसे सबको मालूम है कि सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इसको लेकर बजरंग दल सारे हिंदू समाज में काम करता है और इस सूत्र को अपने जीवन धारण करता है और लगातार समाज में हिंदू युवकों को व्यसन मुक्त और स्वस्थ पुष्ट बनाने के लिए भी नित्य बलोपासना केंद्र इसका भी आयोजन करता है। और जहां जहां समाज में आने वाली विपत्ति संकटों में त्वरित निरपेक्ष सहायता के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित होते ही हैं। तो ऐसी देशभक्ति और देवभक्ति सारे हिंदू समाज में जगे, इसी का ये प्रयत्न ये बजरंग दल शौर्य यात्रा के माध्यम से कर रहा है। आपने कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा करी, हिंदुओं की रक्षा और खास करके हिंदू धर्म को जागृत करने के लिए भी युवाओं को आपने यहाँ पर जागृत किया है। क्या कहते हैं? लगातार हिंदू समाज पर होने वाले आक्रमणों के लिए हिंदू समाज को भी खड़ा होना ही चाहिए और इसलिए ये प्रेरणा हम सारे समाज को देना चाहते हैं।
बजरंग दल ये काम कर रहा है कि हिंदू समाज के हितों की रक्षा के लिए हिंदू समाज में आगे आना ही चाहिए। बहुत शुक्रिया आदरणीय आपका। तो आपको बता दूं ये भव्य सूर्य संचलन का आयोजन यहाँ पर जो राधा वल्लभ में जो वाटिका है यहाँ से प्रारंभ होकर और यह सकल हिंदू समाज सहित यहाँ पे कई सामाजिक संगठनों द्वारा यह सौर संचलन पर पुष्प वर्षा कर यह सम्मान प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सुनील बोरे के साथ में करबोन से आमिर शेख, सारंग। मंत्री विश्वास सारंग ने पत्रकार वार्ता कर 2 साल के कामकाज का ब्यौरा दिया। सारंग ने बताया कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में विकास किया। विगत 2 वर्षों में सहकारिता, खेल और युवा कल्याण विभाग ने खेलों के मामले में प्रदेश में उन्नति की है और हमारे खिलाड़ियों की मेहनत की वजह से हम पहले जहां 18वें नंबर पर थे अब 3रे नंबर पे आते हैं। तो हमने खेलो इंडिया में कुल 29 पदक अर्जित किए। शूटिंग में हमने 12 पदक जीते। इसके साथ ही कहा कि हमने लगातार अंतर्राष्ट्रीय पदक जीतने में काम किया। खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि भी दी। वहीं किसानों को ऋण के लिए कमजोर जिला सहकारी बैंकों को आर्थिक सहायता प्रदान की। देखिए, आपका प्रश्न जो है उसमें मैंने पहले भी ये कहा था कि सहकारी सेक्टर से जो खाद का वितरण है उसमेम कहीं भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और जो मैंने आपको आंकड़ा बताया कि लगभग हमने 41 लाख मैट्रिक टन खाद का वितरण अभी तक कर दिया है और इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। जहां तक डिफॉल्टर किसानों की बात है उसमें भी हमने व्यवस्था बनाई है डबल लॉक की, जिसमें वो डिफॉल्टर किसान नगद में जाकर खाद ले सकते हैं। पर उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि हमारे जो सहकारी सेक्टर में और अधिक खाद मिल सके उसके लिए अब जो रेशो है वो 50% कर दिया है। 50% केवल कोऑपरेटिव सेक्टर से सोसाइटी के माध्यम से होता है। वो भी हमने FOR किया है जिसके माध्यम से किसानों को और लाभ मिल सके। और लगभग सहकारी सेक्टर से हम 70% का खाद वितरण कर रहे हैं। पर उसके साथ जो आपने प्रश्न पूछा, आगे आने वाले दिनों में ई-विकास पोर्टल के माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसान के घर पर हम खाद लेके जाएं। अभी किसान को खाद लेने के 3 स्थान हैं। या तो वो सोसाइटी से ले जो कि रेगुलर किसान है, यदि किसी कारणवश वो डिफॉल्टर हो गया तो वो डबल लॉक का जो हमारा केंद्र है उससे ले, तीसरा वो ओपन मार्केट से ले, और अब हम इसमें चौथा आयाम जोड़ेंगे, उसका घर, उसका खेत, उसका दरवाजा। तो इन चारों के माध्यम से हम व्यवस्था ठीक करेंगे। पर मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से, मध्य प्रदेश में खाद की कहीं कोई कमी नहीं है। मैंने आंकड़े बताए, 9 लाख से हम आज 41 लाख पर पहुंच गए और जितना हमें खाद यदि जरूरत किसानों को पड़ेगी वो उपलब्ध कराएगा। हमने ये सुनिश्चित किया है कि आगे आने वाले समय में हम ये पूरी तरह से निर्धारित करेंगे कि हम सहकारी आंदोलन को नीचे तक पहुंचाएं और उसमें युवाओं की भागीदारी को हम और सुनिश्चितता के साथ लागू करना चाहते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने विगत वर्ष में हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो लगभग 54,000 है मध्य प्रदेश में, उसका जो ऑडिट है वो ऑनलाइन हमने किया है। देश में हमने नंबर 1 पर आने में इसमें सफलता अर्जित की है। सहकारी आंदोलन नीचे तक पहुंचे, सहकारी आंदोलन के माध्यम से गांव की और शहर की इकोनॉमी और अच्छी हो, किसानों को उनकी खेती में और फायदा हो, उसको लेकर हम पूरी तरह से काम कर रहे हैं। खाद को लेकर मुझे मालूम है आप कुछ ना कुछ प्रश्न पूछेंगे तो मैं खाद के विषय में जरूर बोलना चाहता हूं। खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। हमारी संस्था मार्कफेड में देश में पहली बार एडवांस स्टोरेज की जो व्यवस्था की, उससे खाद का बहुत सरलीकरण हमने किया है। खाद को लेकर बहुत सारी बातें सामने आती हैं, पर मैं ये बताना चाहता हूं कि खाद के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर हमने बहुत सफलता अर्जित की है। यदि आप 2003 और 2004 के आंकड़े और आज के आंकड़े देखेंगे तो आपूर्ति में और खपत में जबरदस्त अंतर आया। पहले केवल मध्य प्रदेश में 2003-04 में 9 लाख मैट्रिक टन ही खाद का वितरण होता था और अब हमने उसको बढ़ाकर लगभग 41 लाख मैट्रिक टन किया है। और ये एक बड़ी बात है कि जिसका लगभग 70% हम डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। ये पूरा कोऑपरेटिव का
लगभग ये तो 41 लाख केवल कोऑपरेटिव का है, और हम पूरे प्रदेश में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें 70% हम केवल कोऑपरेटिव सेक्टर से करते हैं। मध्य प्रदेश की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।